दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी इलाके के डीएलएफ कॉलोनी में एक पूरी बिल्डिंग में आग लग गई है। अभी हम यहाँ मौके पर हैं और आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तो आप मेरे देख सकते हैं यहाँ पर एक बिजली का पूरा इक्विपमेंट लगा हुआ था और मीटर लगे हुए थे। इसी से आग शुरुआत होती है आग की, और उसके बाद में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ तमाम जो वाहन हैं यहाँ खड़े हुए थे और जिन्होंने आग पकड़ ली। और आग लगने के बाद तमाम जो ये बाइक हैं ये खाक हो गई हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा हिस्सा यहाँ पर आग की लपटों में है। और यहाँ इस परिवार में 24, इस पूरी फैमिली में 24 फ्लैट है, 24 फैमिलियाँ रहती थी। अच्छा, आप यहीं मौके पे थे? मौके पे क्या हुआ था, क्या देखा आपने? जी, मैं आया तो 11:30 बजे रात को यहाँ पे, और आके जैसे ही सोफा पे बैठा हूँ अपने घर के अंदर, तो यहाँ पे ढमढम का आवाज़ आया। तो हमने सोचा कोई गाड़ी उड़ी लगा रहा होगा, इस वजह से हमने दरवाज़ा खोलने के लिए अपनी वाइफ को बोला कि दरवाज़ा खोल के देख लो और लाइट जला दो ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। जैसे मेरी वाइफ लाइट जलाई और दरवाज़ा खोली तो आग के लपटे मेरे घर में आए। मेरे घर में आते ही मैंने दरवाज़ा फिर से लॉक कर दिया ताकि आग घर में ना आ पाए। और एक भाई साहब वहाँ से मेरे दरवाजे पे 1.5 घंटा तक पानी मारते रहा आग में झुलस के, फिर भी क्योंकि वो नहीं निकल पा रहे थे। तो वो चाहे कि वो नहीं निकल पाएंगे तो किसी का जान बच जाए, वो हमारे लिए भगवान साबित हुए। तो आज हम लोग बचे हुए हैं और निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कितने लोग थे आप उस वक्त? हम लोग 4 आदमी थे। एक मैं था, एक मेरी वाइफ थी, एक बच्ची लड़की थी मेरी, एक लड़का था। 4 आदमी थे और मेरी वाइफ बेहोश हो चुकी थी और मैं भी उस हालत में नहीं था, नॉर्मल कंडीशन में नहीं था। और पीछे मैं गया किचन में, किचन का खिड़की तोड़ा, वो नहीं टूट पाया हमसे। फिर हम बाहर गए, बेडरूम के माध्यम से बालकोनी में गए। बालकोनी में ग्रिल लगा हुआ है, हमसे नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने 10-15 मिनट चिल्लम चाली किया तो 2-4-10 लोग आ गए, हमारे जो भी यहाँ पे दोस्त लोग हैं वो आगे बचाने के लिए। 10 लोग से भी नहीं हो पाया, ग्रिल नहीं खुल पाया, नहीं निकल पा रहे थे हम लोग। और आग के लपटें इतने तेज़ हो गई और घर में धुआं भर चुका था, दम घुटने लगा था। हो सकता था 5 मिनट में अगर नहीं निकाला जाता तो हम लोग मर जाते चारों के चारों। बड़ा हादसा हो सकता था। आप यहाँ के स्थानीय नेता हैं, आपको क्या लगता है किसकी गलती से ये पूरा हादसा हुआ? और इस बिल्डिंग में कितने लोग रहते थे? और सुना है कि कोई किसी की मौत भी हुई है। यहाँ पे सुनील सागर जी हैं, वो एक्सपायर हो चुके हैं। 50 साल के करीब उनकी उम्र थी। उनके बेटे 50% जल चुके हैं, वो जीटी में एडमिट हैं। और हमारे भाई यहाँ से पार्षद अनिता सिंह, हम जितना हो सकता हम कर रहे हैं। इसमें यहाँ हम 15 दिन के अंदर ये तीसरी मौत है। एक 29 तारीख को हुई थी और अभी 3 दिन पहले हो गई थी। बिजली विभाग की लापरवाही का ही खेल है। तीनों जो हादसे हुए वो बिजली विभाग की लापरवाही से तीनों हुए हैं। पहले एक वायर टूटी थी, ये एटीएम चौक पे वायर टूट के 11,000 वाली गिरती है, वो हमारा जो है मोहनलाल जी वहीं एक्सपायर हो जाते हैं हैंड टू हैंड। दूसरा, एक लड़की अपने कपड़े सुखा रही है ग्रिल से, जैसे वो कपड़े सुखाती है वो बिजली उसको खींच लेती है और वो वहीं एक्सपायर हो जाती है। तीसरा हादसा ये है, ये सबसे बड़ा हादसा हमारे यहाँ पे। इससे पूरी बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में कम से कम 24 फैमिली रहती है। 24 का मतलब ये कम से कम 40-50 लोग रहते हैं। और ये 40-50 लोग की जान, ये पड़ोस वाले जो लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, सलवेद बिहार की ये वो लोग हैं, यहाँ के लोगों ने इनकी रात को जान बचाई है। जैसे हमें सूचना मिली है, हमने अपने क्षेत्र के विधायक को, चेयरमैन को फ़ोन कर दिया। विधायक जी भी आए हैं, उन्होंने ये कहा है अगर मैं बिजली विभाग में अगर जेई को और एसडीओ को और एक्शन को सस्पेंड कराऊंगा। वो क्या गए हैं और जो इसका हर्जाना वो सरकार से दिलाएंगे, विधायक जी ने बोला।